जय हिंद। देखिए, म्यांमार की सेना और वहां के विद्रोहियों की भारी जंग छिड़ चुका है। विद्रोहियों का कहना है कि हम अपने यहाँ से पूरी तरह से सैनिक तनासा को खत्म कर कर मानेंगे। तो देखिए, विद्रोहियों ने अब तक क्या किया, कितने सैनिक ठिकानों को खत्म किया, पूरी बातों को इस वीडियो में जानते हैं। साथ में इस बात को भी जानेंगे, इस विद्रोह से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, इसको भी जानेंगे। तो देखिए, इन सब बातों को जानने से पहले हम देखते हैं भारत के थोड़ा पड़ोसी देशों को। देखिए, भारत के अगर हम पड़ोसी देशों पर नजर डालते हैं, जैसे कि देखिए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के यहाँ पर अफगानिस्तान है। इस तरह से देखिए, जितने भी पड़ोसी देश है लगभग उसमें हम नजर डालते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ वहाँ पर आंतरिक कलह या विद्रोह देखने को मिलता ही है, या तनाशा देखने को मिलता है। जैसे अफगानिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान में किसका शासन है? तालिबान का। तालिबान का शासन, तालिबान का वहाँ पर तनाशा चलता है। इसी तरह से पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में अभी तो आर्मी का शासन चलता है मुख्य रूप से, वहाँ के जो प्रधानमंत्री केवल नाम का होता है, लेकिन आर्मी को भी यहाँ के जो आतंकवादी होता है पाकिस्तान का, आर्मी के रोज समझिए कुछ ना कुछ सैन्य ठिकानों पर हमला करके कुछ न कुछ सैनिकों को मारता रहता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी उतना मतलब कि आंतरिक कलह से जूझ रहा है, यहाँ पर रोज आतंकवादी हमला होते रहते हैं। देखिए, इसके बाद हम श्रीलंका का देखिए, कुछ महीने पहले श्रीलंका में हम देखते हैं कि यहाँ के जितने भी सांसद थे, वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वो इतना भ्रष्टाचार हो गए थे जिसके कारण उनके समझिए घर में आग लगा दिया गया था। इसी तरह से देखिए यहाँ पर नेपाल, नेपाल में देखिए, नेपाल में अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर राजतंत्र की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि नेपाल पहले की तरह अब लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र होगा, और यहाँ हिंदू राष्ट्र होगी। हिंदू राष्ट्र की एक समझिए कि इसमें नेपाल में केवल हिंदू राष्ट्र चलेगा और ये राजतंत्र की मांग करे। इसी तरह से यहाँ से जो इस तरह से चाइना है, चाइना समझिए, चाइना तो पूरी तरह से कम्युनिस्ट देश है, यहाँ पर सैनिक जिनपिंग का तमाशा ही चलता है। और यहाँ पर मालदीव को देखिए, अभी कुछ दिन पहले मालदीव में एक राष्ट्रपति चुनाव जीत कर आए हैं। इनका कहना है कि हम जितने भी यहाँ के भारत के लोग हैं, भारत के सैनिक इसको हटाकर समझिए ये चाइना के फेवर में आकर पूरी तरह से भारत के विरोधी बन गए और यहाँ पर अपनी तनाशा को स्थापित करना चाहते हैं। और इधर देखिए, अब बचे ये भूटान, भूटान अभी सुरक्षित है, उतना ये दिक्कत इसमें आंतरिक कलह देखने को नहीं मिलता है। अब भूटान बहुत ही शांति प्रिय देश है। अब देखिए यहाँ पर जो म्यांमार है, म्यांमार में भी यहाँ पर आंतरिक कलह देखने को मिला है, यहाँ पर विद्रोह देखने को मिला है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश है लगभग उनमें सभी में या तो वहाँ पर तनाशा है या आंतरिक कलह है, तो वहाँ पर या आतंकवादी हमले होते रहते हैं। और देखिए यहाँ पर भूटान का हालात ठीक है और भारत का हालात ठीक है। तो देखिए, अभी जो है म्यांमार में विद्रोहियों और वहाँ के सैनिक तनाशा के बीच जंग छिड़ चुका है। देखिए, ये जो म्यांमार देश है, यहाँ पर जनता ने एक सरकार चुनी थी, लेकिन उन सरकार को, जो म्यांमार के सैनिक है, उस सरकार को जेल में बंद करके रख दिया है। तो देखिए, उस सरकार तो चुना गया लेकिन उस सरकार अभी भी जेल में है। तो देखिए, जितने भी सरकार के जो चुनी हुई सरकार है उसको समर्थन करने वाले लोग हैं, उन्हें जूंटा कहा जाता है। जूंटा, ये जूंटा कौन है? जूंटा वो है जो कि सरकार, चुनी हुई सरकार का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ सैनिक तनाशा पूरी तरह से हम इसको खत्म करके मानेंगे। और इस समय मुख्य रूप से यही विद्रोही है। इनका कहना है कि जितने भी सैनिक है इसको हम सैन्य ठिकाना है सबको हम हटाकर मानेंगे। अब इस जूंटा के द्वारा, जूंटा मतलब कि जो जनता सरकार, चुनी हुई सरकार को पसंद करती है, वही जूंटा है। तो देखिए, इस विद्रोही भी है म्यांमार का सेना। तो देखिए, ये जो विद्रोहियों ने ऑपरेशन 1027 शुरू किया है और इस पर भारत की निगाह बहुत ही कड़ी है। देखिए, ये जो जुंटा का विद्रोह है मुख्य रूप से चीन और भारत से सटे हुए राज्यों में हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार के देखिए यहाँ पर शान राज्य है जो कि चीन से सटता हुआ है। काचिन राज्य है, ये भी चीन से सटता हुआ है। यहाँ पर देखिए संघाई राज्य है जो कि भारत के पूर्वी राज्य से सटता हुआ है। यहाँ पर चीन राज्य, अब देखिए ये चाइना है, ये चीन है। म्यांमार में एक राज्य है चीन। मुख्य रूप से म्यांमार में 7 राज्य है और 7 में देखिए ये जो है काचिन, शान, संघाई और चीन, ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण राज्य है। और देखिए विद्रोह यहीं पर मुख्य रूप से ज्यादा देखने को मिले। ऐसे तो ये इनका कहना है कि पूरे म्यांमार को सैनिक तनाशा से मुक्त कर रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग विद्रोहियों का गुट सैनिकों को मार रहा है और उनके जितने भी सैनिक ठिकाने उसको ध्वस्त कर रहा है। सबसे पहले देखिए शान राज्य है, यह है शान राज्य का है। यहाँ पर देखिए चीन से ये सटा हुआ है। शान राज्य में देखिए MNDAA, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी। तो ये देखिए MNDAA जो है इनका, ये कहाँ है? शान राज्य में समझिए एक्टिव है। और इसी तरह से अलायंस आर्मी, देखिए अराकाम आर्मी यहाँ पर म्यांमार, और देखिए म्यांमार और भारत के सीमा पर यहाँ पर अराकाम पर्वत है। अराकाम पर्वत में और इसका अराकाम पर्वत के क्षेत्र में और यहाँ पर शान राज्य में मुख्य रूप से 3 गुट एक्टिव है। देखिए, एक है अलायंस आर्मी, एक MNDAA और ये देखिए एक है तवांग नेशनल लिबरल आर्मी। ये तीनों है शान राज्य में एक्टिव है और शान राज्य में जितने भी समझिए सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला करती है और उनको वहाँ के सैनिकों को मारकर वहाँ के जितने भी गोला बारूद है वहाँ उसको ले लेती है। अब देखिए यहाँ पर 135
ये जो है शान राज्य में 135 सैनिक ठिकानों पर ये हमला कर चुके हैं और शान राज्य के जितने भी 135 सैनिक ठिकाना पे या तो वहाँ के सैनिक सरेंडर कर दे या उनको ये विद्रोही मार दिए हैं। देखिए मारने के बाद ये क्या किए, वहाँ के जितने भी गोला बारूद थे और चीन के साथ जितना भी व्यापार होने वाला था उस सबको ध्वस्त कर दिए। जैसे देखिए चाइना यहाँ से, चाइना और पाकिस्तान से कौन सड़क गया, सीपीसी सड़क गया है। देखिए और इसी तरह से चाइना चाहता है कि हम म्यांमार से अपना एक सड़क लगे, चीन म्यांमार चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसी तरह से चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर CMEC समझिए। इसका चीन का कहना है कि हम यहाँ से भी एक सड़क निकालेंगे जो कि चीन और म्यांमार के साथ अच्छी तरह से इस पर व्यापार हो सकेगा। देखिए और यहाँ पर ये जितने भी विद्रोही थे इनका कहना है कि हम चीन के साथ जितने भी व्यापार होने वाला है उन सबको हम किसी को नहीं मानेंगे। सब व्यापार में सड़क उसका बंद कर दिया है, वहाँ का गोला बारूद रखा कर कहता है चीन को भी यहाँ से हम भगा के, क्योंकि वो जानते हैं कि चीन यहाँ पर अपने लाभ के लिए काम करता है, जिसके कारण चीन समझिए बहुत ही खुश है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे करने से चीन को बहुत घाटा हो सकता है। और यहाँ के ये जो तीनों एक्टिव MNDA और TNL है ये पूरी तरह से चीन के व्यापारिक मार्गों को ध्वस्त कर दिए और यहाँ पर गोला बारूद लेकर यहाँ पर समझिए इस सड़क पर कब्जा कर लिए। इसके बाद देखिए अब दूसरा राज्य है चीन राज्य। तो देखिए यहाँ पर ये चीन राज्य, इसका सीमा भारत से सटे हुए, इसमें है चीन नेशनल फ्रंट, ये भी एक विद्रोहियों का एक्टिव ग्रुप है। और यहाँ पर जितने भी चीन राज्य में जितने भी एक्टिव सैनिकों का ठिकाना है वहाँ पर जाकर ये उनको मार कर वहाँ पर खत्म कर रही है और वहाँ पर अपने शासन को स्थापित कर रही है विद्रोही ग्रुप CNA। अब देखिए इसके अलावा काचिन है, काचिन क्षेत्र में कौन है, काचिन क्षेत्र पीपुल डिफेंस। यहाँ पर देखिए काचिन क्षेत्र पीपुल डिफेंस, यहाँ पर विद्रोही का गुट है जो कि यहाँ के सैनिकों का सफाई कर रही है और वहाँ पर भी अपने शासन को स्थापित कर रही है। देखिए इसका अब हम परिणाम देखते हैं। तो मुख्य रूप से हमें इसी तरह से यहाँ पर संघाई में भी बहुत सारे विद्रोहियों का गुट एक्टिव है और यहाँ पर अपने शासन को सैनिकों को मार कर अपने शासन को स्थापित कर रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शान, काचिन और संघाई चीन ये जितने भी म्यांमार के राज्य यहाँ पर मुख्य रूप से विद्रोहियों का बहुत सारे एक्टिव ग्रुप जो कि अलग अलग नामों से है, जैसे MNDA, AA, TNLA और CNA के अलग अलग नामों से विख्यात है और यहाँ के सैनिकों को मारकर वहाँ हटा रही है। तो इसका देखिए परिणाम क्या हुआ। देखिए इस हमले में अभी तक समझिए 90+ हो गया है, ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। 90+ सैनिकों को मारकर खत्म कर दिया गया है और इस पर देखिए भारत में प्रभाव इसका पड़ने वाला है। जैसे देखिए चीन में जो विद्रोही, चीन के जो नागरिक है, चीन के नागरिक मतलब ईस्ट चीन की बात की जा रहा है, ये संघाई के जो कि भारत से सटे हुए राज्य, इनका संबंध देखिए भारत और म्यांमार की सीमा पर, भारत और म्यांमार जो यह सीमा है लगभग 16 किलोमीटर तक ऐसी सीमा होती है कि जहाँ पर म्यांमार के नागरिक और भारत के नागरिक बिना रोक टोक के जा सकते हैं। तो इस 16 किलोमीटर समझ यह संक्रमण का क्षेत्र है, भारत के नागरिक वहाँ पर आकर रह सकते हैं और म्यांमार के नागरिक भी वहाँ पर आकर रह सकते हैं। तो म्यांमार के जब यहाँ पर ऐसे लड़ाई हो रहा था तो म्यांमार के कुछ नागरिक यहाँ पर इस क्षेत्र में चले गए और देखिए इनका संबंध मणिपुर की जो कुकी जनजाति है उनके साथ अच्छा संबंध। अब कुकी जनजाति के साथ इनका अच्छा संबंध है, लेकिन मैतेई समुदाय के साथ इनका थोड़ा संबंध उतना ठीक नहीं है, जिसके कारण भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा समझिए यहाँ पर इस पर महत्वपूर्ण नजर रखा गया है और इसके जो भी यहाँ पर जो भी और उस पर बारीक में देखते हुए यहाँ की परिस्थितियों से अपना हुए कदम उठा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं म्यांमार में भी समझिए विद्रोहियों ने ठान लिया कि हम यहाँ के जितने भी सैनिक ठिकाने उसको हम खत्म करके रहेंगे। तो चलिए अब वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।